बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 रेनबो का लेसन 14 पढ़ेंगे। इस लेसन का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यह कहानी बहुत ही मज़ेदार है। इस कहानी को हम लोग पूरा देखेंगे, अच्छे से समझेंगे और बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स। सुभाष चंद्र बोस वाज मिस थे, ए मिस ए ग्रेट मिस महान, फ्रीडम फाइटर्स में स्वतंत्रता सेनानी। सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ही वाज आल्सो नोन एज नेताजी। ही मिस उन्हें वाज मिस था, आल्सो मिस कहा जाता, नोन मिस जाना, आल्सो मिस भी नोन मिस जाना जाता था, एज नेताजी उनको जो है नेताजी के नाम से भी जाना जाता था। ही वाज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन ए हिंदू फैमिली इन कटक उड़ीसा। ही वाज बॉर्न, ही मिस हुआ, वाज मिस थे, बॉर्न मिस पैदा हुए 23 जनवरी को 1897 ईस्वी में इन ए हिंदू फैमिली। हिंदू फैमिली मतलब होता है एक हिंदू फैमिली में, इस परिवार में, इन कटक उड़ीसा, उड़ीसा के कटक राज्य में। कहने का मतलब कि वह 23 जनवरी 1997 को उड़ीसा के कटक राज्य में एक हिंदू परिवार में पैदा हुए थे। हिज फादर्स नेम वाज जानकी नाथ बोस एंड हिज मदर्स नेम वाज प्रभावती देवी। हिज मिस उनके, फादर्स मिस पिता का, नेम मिस नाम, वाज मिस था जानकी नाथ बोस, उनके पिताजी का नाम जानकी नाथ बोस था। एंड हिज मदर्स नेम वाज प्रभावती देवी, और उनकी माता जी का नाम प्रभावती देवी था। ही वाज ए वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द स्कूल। ही मिस व वाज मिस थे, ए मिस एक, वेरी मिस बहुत, ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द स्कूल मतलब ब्रिलियंट मतलब होता है मेधावी, तेज, वह जो बहुत ही तेज या बहुत ही मेधावी छात्र थे अपने स्कूल के। ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग फ्रॉम कटक, मैट्रिकुलेशन फ्रॉम कलकत्ता नाउ कोलकाता, एंड बीए फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता इन 1918। ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग, ही मिस वह कंप्लीटेड मिस पूरी किए, हिज स्कूलिंग मतलब अपनी पढ़ाई, वह अपनी पढ़ाई जो है कटक से पूरी की है। मैट्रिकुलेशन फ्रॉम कलकत्ता, मैट्रिकुलेशन मतलब हाई स्कूल की पढ़ाई, 10वीं की पढ़ाई, वे हाई स्कूल की पढ़ाई कलकत्ता से पूरी की है, जिसका नाम अब कोलकाता हो गया है। एंड बीए, और जो है बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट, इसका फुल फॉर्म होता है ए यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से, यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय ऑफ कलकत्ता से 1918 ईस्वी में। कहने का मतलब उन्होंने जो है अपनी पढ़ाई को कलकत्ता से पूरी किया और अपना हाई स्कूल भी कलकत्ता से पूरी किया, और जो है बीए भी कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही पूरी किया। लेटर हिज फादर सेंट हिम टू इंग्लैंड टू अपीयर इन द इंडियन सिविल सर्विसेज ICS एग्जामिनेशन। लेटर मतलब बाद में, हिज फादर उनके पिताजी ने, सेंट मिस भेज दिया, हिम मिस उनको, टू इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड भेज दिया, अपीयर इन द इंडियन सिविल सर्विसेज IS एग्जामिनेशन ICS। कहने का मतलब उनके पिताजी ने उनको ICS की परीक्षा पास करने के लिए, उसमें प्रतिभाग लेने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। ही पास्ड एंड ज्वाइंड द सर्विस, ही मिस हुआ, पास्ड मिस पास हो गए, एंड मिस और ज्वाइंड मतलब भाग ले लिया, उसमें हिस्सा लिए, द सर्विस मतलब उस नौकरी में। बट सून मतलब जल्दी ही मिसवा रिजाइंड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज एंड रिटर्न टू इंडिया टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट। कहने का मतलब लेकिन जल्दी ही उन्होंने रिजाइन दे दिया इंडियन सिविल सर्विस से, एंड रिटर्न और लौट आए, टू इंडिया मतलब भारत, टू पार्टिसिपेट मतलब हिस्सा लेने के लिए, इन द फ्रीडम मूवमेंट मतलब आज़ादी की मूवमेंट में, आंदोलन में। उन्होंने परीक्षा पास किया और नौकरी प्राप्त की, लेकिन जल्दी ही उन्होंने उस सिविल सर्विस से रिजाइन दे करके भारत वापस आ गए और जो है आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा ले लिए। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेशनलिस्ट देशबंधु चित्तरंजन दास, हिज पॉलिटिकल गुरु। ही मिस वा, वाज मिस थे, वेरी मिस बहुत, मच मिस अधिक, इन्फ्लुएंस्ड मिस प्रभावित हुए, बाय द नेशनलिस्ट मतलब जो राष्ट्रवादी देशबंधु थे चित्तरंजन दास, एंड हिज पॉलिटिकल गुरु जो कि उनके राजनीतिक गुरु थे। कहने का मतलब वे देश राष्ट्रवादी जो है देशबंधु चित्तरंजन दास जी के
प्रभावित हो गए उनसे बहुत जो है वह सुभाष चंद्र बोस। हिज पॉलिटिकल गुरु, जो कि उनके पॉलिटिकल गुरु थे। ही मोटिवेटेड द पीपुल टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल। ही मीन्स मोटिवेटेड मीन्स प्रभावित किए गए, पीपुल प्रभावित किए, पीपुल मीन्स लोगों को, टू ज्वाइन मीन्स जुड़ने के लिए, फ्रीडम स्ट्रगल मतलब इस आज़ादी के आंदोलन में। उन्होंने जो सुभाष चंद्र बोस थे बहुत से लोगों को प्रेरित किया कि इस आज़ादी की लड़ाई में चलो हिस्सा लो। सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली अपोज्ड ब्रिटिश रूल थ्रू द न्यूज़पेपर कॉल्ड स्वराज। सुभाष चंद्र बोस थे स्ट्रांगली मतलब मजबूती से, अपोज्ड मतलब विरोध किया, ब्रिटिश रूल मतलब अंग्रेजी शासन का, थ्रू मीन्स द्वारा, द न्यूज़पेपर मतलब अखबारों के माध्यम से, जिसका नाम था स्वराज। एक स्वराज नामक अखबार से, पत्रिका से उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध बहुत ही कड़ा विरोध किया। ही वेंट अवे टू सिंगापुर एंड फार्म्ड हिज ओन इंडियन नेशनल आर्मी INA, आल्सो नोन एज आज़ाद हिंद फौज। ही वेंट टू सिंगापुर, वे सिंगापुर चले गए, एंड फार्म्ड हिज ओन और अपनी खुद की एक सेना तैयार की है जिसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको शॉर्टकट में INA कहा जाता है, जिसको आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है। ही गेव द स्लोगन टू हिज आर्मी, स्लोगन मीन्स होता है नारा। उन्होंने अपनी आर्मी को, अपनी सेना को एक नारा दिया, दिल्ली चलो मतलब दिल्ली चलो, एंड जय हिंद। दो नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने, एक दिल्ली चलो, एक जय हिंद। ही इंस्पायर्ड हिज आर्मी थ्रू हिज ग्रेट वर्ड्स गिव मी, उन्होंने अपनी सेना को प्रेरित किया, एक जो है नारा दिया, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, मतलब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। टू मेक हिज मदरलैंड फ्री फ्रॉम द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स, टू मेक मतलब बनाने के लिए, द मदरलैंड मतलब अपनी मातृभूमि को, फ्री करने के लिए, फ्रॉम मतलब से, रूल ऑफ ब्रिटिशर्स मतलब अंग्रेजी शासन से, गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने एक नारा लगाया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इट इज़ बिलीव्ड दैट नेताजी डाइड इन ए प्लेन क्रैश इन ताइवान इन 1945, बट द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ इज स्टिल अनसॉल्व्ड। इट इज़ बिलीव या माना जाता है, दैट मीन्स की नेताजी मारे गए या मर गए, डाइड द प्लेन क्रैश मतलब एक जहाज़ दुर्घटना में ताइवान में 1945 ईस्वी में। मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ इज स्टिल अनसॉल्व्ड, जो कि उनकी रहस्यमयी मृत्यु हो गई थी। कहने का मतलब यह माना जाता है कि ताइवान में जो है एक जहाज़ दुर्घटना में 1945 ईस्वी में वो मारे गए, और यह उनकी जो मृत्यु हुई वह आज तक सुलझी नहीं कि वह किस प्रकार से मारे गए, किस प्रकार से दुर्घटना होगा, इसकी कोई जो है सही साबुत जानकारी अभी किसी को नहीं हुई। नेताजी विल ऑलवेज बी अलाइव विद इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन एज एन एवरलास्टिंग इंस्पिरेशन। नेताजी मतलब नेताजी विल मीन्स गागी होता है एक प्रकार से, लेकिन जो है नेताजी हमेशा जो है बी अलाइव मतलब जिंदा रहते हैं, विद इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन मतलब कहने का कि नेताजी को हमेशा हर भारतीय अपने दिल में बसाए हुए हैं, वह सभी आज भी लोगों के लिए जिंदा हैं, और एन एवरलास्टिंग इंस्पिरेशन और हमारे लिए एक प्रेरणा के रूप में बने हुए हैं। बच्चों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।